हेलो दोस्तों, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बताना है ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है क्या है। पेट्रोल, सूर्य, डीजल या फिर केरोसिन। तो जो सूर्य है ये ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कौन? सूर्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कर्वी रोग की पहचान है। स्कर्वी रोग की पहचान क्या है? मसूड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर छीड़ता या फिर कोई नहीं। स्कर्वी रोग की पहचान होती है मसूड़ों से रक्त का बहना, यानी मसूड़ों से रक्तस्राव। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरास्मस तथा क्वासियोरकर रोग ये किसकी कमी से होता है? मेरास्मस और क्वासियोरकर रोग विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, लिपिड की कमी से या फिर कोई नहीं। तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। मेरास्मस और क्वासियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त दाब मापा जाता है। रक्त दाब किसके द्वारा मापा जाता है? स्फेरोमीटर के द्वारा, अनीमोमीटर, एमीटर या फिर स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब बताना है ये किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। किस रक्त समूह को क्या कहते हैं? सर्वदाता। सर्वदाता यानी सबको देने वाला। ए बी, ए बी या फिर ओ। तो ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? ए बी, ए बी या फिर ओ। तो ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। इसको? ए बी को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? कौन सा पिरामिड है जो सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का, संख्या का, जीव भार का या फिर सभी का। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये सदैव सीधा होता है। किसका? ऊर्जा का, यानी ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? सदैव एक दिशात्मक, बहुदिशात्मक, दोनों या फिर कोई नहीं। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ये सदैव एक दिशात्मक होता है, यानी एक दिशा में होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत अचालक है। विद्युत अचालक क्या है? प्लास्टिक, चांदी, दोनों या फिर कोई नहीं। विद्युत अचालक है प्लास्टिक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्लास्टिक है ये विद्युत अचालक है। रुधिर का पीएच होता है। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 2.3, 7.4, 5 या फिर 3। रुधिर का पीएच मान बताना है तो ये 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ये भी आपको याद करना है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे पूरा देखने के बाद तो एक लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन अगला है, रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है कौन? रुधिर, प्लेटलेट्स, आरबीसी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो जो रुधिर प्लेटलेट्स है ये रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। रुधिर प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि एड्स का विषाणु है। एड्स किस विषाणु के द्वारा फैलता है? HIV, जीका, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये HIV के द्वारा फैलता है। विषाणु जनित रोग है। कौन सा? विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग बताना है इनमें।
कालरा, एड्स, पीलिया या फिर दंत रोग। तो विषाणु जनित रोग कौन सा है? एड्स है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का कारण बताना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर सभी। तो अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ए ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल। सी है एसिटिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल वर्षा में जो अम्ल उपस्थित होता है वो होता है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है? किस कारण से ओजोन परत नष्ट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सभी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओजोन परत के क्षरण का कारण बताना है आपको। ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर के अयस्क हैं। कॉपर के अयस्क हैं बताना है। क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट या फिर सभी। तो ये सभी कॉपर के अयस्क माने जाते हैं। ओजोन परत के क्षरण से होता है। ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन या फिर सभी। आंसर क्या हो जाएगा? सभी। यानी कि ओजोन परत के क्षरण से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और उत्परिवर्तन ये सभी होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों को रोकता है कौन? पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैसों का परत, दोनों या फिर कोई नहीं। तो पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हेमेटाइट ये किसका अयस्क है? हेमेटाइट जिंक का, लोहा, कॉपर या फिर सिल्वर। तो ये लोहा का अयस्क माना जाता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? बताना है किन धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी। Ai, Zn, Pb या फिर सभी। इन सभी धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? इस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। वोल्टमीटर, अमीटर, दोनों या कोई नहीं। आंसर क्या है? अमीटर। ये विद्युत धारा मापने का क्या है? यंत्र है, अमीटर। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने का यंत्र है। विभवांतर मापने का यंत्र क्या है? वोल्टमीटर, अमीटर, दोनों या कोई नहीं। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्टमीटर। कौन है? वोल्टमीटर। यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रुधिर के भाग हैं। रुधिर के भाग हैं प्लाज्मा, रुधिराणु, दोनों या कोई नहीं। रुधिर के भाग क्या हैं? तो ये दोनों यानी प्लाज्मा और रुधिराणु, ये दोनों रुधिर के भाग हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन वाहक होता है। ऑक्सीजन वाहक होता है हीमोग्लोबिन, रुधिर प्लेटलेट्स, दोनों या कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन वाहक होता है। कौन? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पोटेशियम का संकेत है। पोटेशियम का संकेत क्या है? Na, Pb, K या Cu। जो K है ये पोटेशियम का संकेत है। कौन? K। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके ज़रूर बताना।